गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो कल जो हमने पढ़ा था वो कुछ टोपोलॉजीज के बारे में पढ़ा था। सो टुडे वी विल डिस्कस द मोबाइल टेक्नोलॉजीज और वी कैन से दैट मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। मतलब टुडे वी विल डिस्कस द जनरेशंस ऑफ अ मोबाइल कंप्यूटर्स, मोबाइल सिस्टम्स। हमारे जो भी मोबाइल डिवाइसेस होते हैं उनकी जनरेशन, जैसे कि सिस्टम की जनरेशन है, सेम हमारे यहाँ पर मोबाइल की भी जनरेशन है। सो वी हैव 1G से लेकर 5G तक है। 5G इज नॉट येट लॉन्च्ड इन इंडिया बट इज देयर, ठीक है, एंड सून इट विल बी लॉन्च्ड इन इंडिया ऑल्सो। द मोबाइल devices I'm talking about. Fine. So we have 1G, फिर कुछ डेवलपमेंट्स आए, G इज जनरेशन, 3G, अभी इंडिया यहां पर है। तो वन आफ्टर अनदर जो जो इंप्रूवमेंट्स होते गए फर्स्ट जनरेशन से फर्स्ट जनरेशन में देखे गए कुछ डिसएडवांटेजेस, उनको इंप्रूव करके जो नेक्स्ट मोबाइल डिवाइसेस है वो सेकंड जनरेशन, सेम विद दिस एंड नाउ। ओके, तो अभी जो हमारे पास मोबाइल डिवाइसेस हैं, मोबाइल फोन्स है, वो ये वाली जनरेशन है। फाइन। सो इसकी मैं अभी आपको क्लास के बाद एक पिक्चर, अभी ये वीडियो के बाद एक पिक्चर सेंड करूंगी जिसमें कुछ मोबाइल हैंडसेट्स होंगे जिनसे आप सोच समझ पाएंगे कि क्या डिफरेंस है। फाइन। सो फर्स्ट जनरेशन जो हमारी है वो यूज करती थी एनालॉग सिस्टम्स। एनालॉग आप लोगों को पता है, ठीक है, एनालॉग सिस्टम पे बेस्ड होते थे। वन जनरेशन, ये वो वाले डिवाइसेस जो आपने शायद कुछ पुरानी मूवीज में देखे होंगे, बड़े से, इतने बड़े से फोन होते थे, उसको कैरी करके कहीं पर रखा जा सकता था, ठीक है, मतलब केबल नहीं होती थी उनके साथ में अटैच्ड, सिंपल हैंडसेट्स, बड़े बड़े से हैंडसेट्स होते थे, यू कैन कैरी देम। फाइन। सो दे आर कंसिडर्ड टू बी फर्स्ट एनालॉग सेलुलर सिस्टम्स, स्टार्टेड इन अर्ली 1980s। जो 1980s में हमारे जो मोबाइल फोन्स आए थे वो हमारे 1G जनरेशन वाले सिस्टम्स थे। इनकी जो स्पीड थी वो थी 2.4 kbps। अब आप सोच सकते हो कितनी कम स्पीड। इनकी जो वॉइस क्वालिटी थी वो भी इतनी इम्प्रूव्ड नहीं थी। फाइन। एंड सिंपल सिर्फ आप फोन कॉल्स कर सकते थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद अब इसी से कुछ रिलेटेड एक टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि आपने सुना भी होगा FDMA, CDMA, TDMA। फाइन। अब FDMA इज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अब इसमें क्या है कि टोटल आपकी फ्रीक्वेंसी है, अब जो आपकी फ्रीक्वेंसी है फोन की, उसमें मल्टीपल डिवाइसेस, मल्टीपल कंप्यूटर्स, मल्टीपल फोन्स को आप कनेक्ट कर दीजिए और वो जो टोटल है वो सोचिए 4 आपके मोबाइल फोन्स है कनेक्टेड इस एक फ्रीक्वेंसी से, वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हर एक जितनी भी टोटल आपकी फ्रीक्वेंसी उस जनरेशन में होया करती थी या होती है वो डिवाइड हो जाती है। फाइन। नेक्स्ट इज CDMA। CDMA इज कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, मतलब कोड्स है, मतलब जैसे कि ये एक सेंडर है, ये एक रिसीवर है। फाइन। अब इसने इसको कुछ मैसेज सेंड किया, ठीक है, तो क्या होगा, जब तक ये सेंडर इस रिसीवर को वो कोड नहीं देगा तो वो जो मैसेज गया है उसके पास, रिसीवर के पास, वो मैसेज इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। तो वो मैसेज क्या होगा, वो रिसीवर जो है उस मैसेज को ओपन करके रीड नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो एक कोड, स्पेसिफिक कोड सेंडर के पास होगा, वो सेंडर रिसीवर को देगा और तभी वो आपका एनक्रिप्टेड मैसेज जो है डीकोड हो पाएगा। नेक्स्ट इज TDMA। TDMA इज टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। यहाँ पे क्या था, टोटल जो फ्रीक्वेंसी है वो डिवाइड हो रही थी, मतलब सोच लीजिए कि स्पीड को हमने डिवाइड कर दिया। जैसे हम वाईफाई में भी हम देखते हैं 3-4 फोन्स या आपका कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं घर में, तो क्या होता है, उसकी स्पीड जो होती है उसकी जो स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सिस्टम्स एक साथ कनेक्टेड है और सब पे कुछ ना कुछ डाउनलोडिंग चल रही है, ठीक है। तो वो इसके लिए एग्जांपल है। TDMA टाइम, जैसे कि मल्टी प्रोसेसिंग हम पढ़ते हैं,
ऑपरेटिंग सिस्टम में, आई होप शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं सुना होगा, आई डोंट नो। तो यहाँ पे क्या होता है, टाइम के हिसाब से आपके जो डिवाइस है, डिवीजन जो होता है वो आपके टाइम पे डिपेंडेंट होता है। ऑलराइट, ये मैंने आपको 3 चीजें, अभी 3 टर्म्स जो बताई है, ये आगे आने वाले टाइम पे यूज हो। नेक्स्ट वी हैव इज 2G जनरेशन। नाउ विल टॉक अबाउट द 2G जनरेशंस। ठीक है, सेकेंड जनरेशन मोबाइल डिवाइसेस। आपने शायद, आई डोंट नो, आपने देखा है या नहीं देखा, नोकिया 1100 एक फोन आया था, सेकेंड जनरेशन पर था, एंड वो फोन इतना पॉपुलर हुआ था। आई वाज आल्सो किड एट दैट पॉइंट, आप लोग तो थे ही नहीं, तो आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर अबाउट दिस दैट हैंडसेट और नॉट। तो वो सेकेंड जनरेशन वाले वो सिस्टम्स थे, सॉरी मोबाइल फोन्स थे अर्ली 90s में। जो हमारी सेकेंड जनरेशन थी वो अर्ली 1990s में। ये आप देखेंगे 80 में 10 साल के बाद सेकेंड जनरेशन आई। ठीक है, बेटर सिक्योरिटी। इसमें 1G में क्या था, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, पासवर्ड्स नहीं थे। अभी 2G में क्या हुआ, थोड़ा सा सिक्योर हुआ। यहाँ पे क्या था, वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो वॉइस क्वालिटी इंप्रूव कर दी गई सेकेंड जनरेशन में। ठीक है, टेक्स्ट मैसेजिंग का एक ऑप्शन हमारे पास आया, एक MMS का एक ऑप्शन अवेलेबल आया, इंटरनेट को भी एक्सेस किया जा सकता था, एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल इज सिम कार्ड्स। सिम कार्ड्स जो थे हमारे सेकेंड जनरेशन से आए। इसके पहले क्या था, हमारे जो फोन से फर्स्ट जनरेशन, उसमें सिम कार्ड का ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। अब डिसएडवांटेज क्या हुई, अभी भी जो नेटवर्क की रेंज थी वो बहुत कम थी, और डेटा रेट अभी भी स्लो था। अब इन दोनों, डेटा रेट स्लो था एंड नेटवर्क की जो रेंज थी वो कम थी। तो इसको ओवरकम करने के लिए 2 टेक्नोलॉजीज लॉन्च हुई, जो की रही एक CDMA ये वाली, और एक हुई EDGE। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, इनहैंस डेटा रेट फॉर GSM इवोल्यूशन वो इंट्रोड्यूस। मतलब GSM मैंने आपको कल पढ़ाया था, ठीक है। सो वो वाली टेक्नोलॉजी आपकी सेकेंड जनरेशन वाले मोबाइल हेडसेट्स में आई। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट 3G थर्ड जनरेशन। अब थर्ड जनरेशन, अभी हमने देखा कि जो इसमें डिसएडवांटेजेस थी वो यहाँ पे इंप्रूव हुई। अब यहाँ पे जब थोड़ा सा हैंडसेट्स इंप्रूव हुए तो कुछ चीजें हमारी आई डिसएडवांटेजेस बनी सेकंड की, तो थर्ड जनरेशन हमारे मोबाइल फोन आए। अब इसमें क्या हुआ, थर्ड जनरेशन में वेब ब्राउजर आ गया, गूगल, सफारी, ये सब है ना फोन में होता है। वेब ब्राउजर का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हुआ। डोंट वरी, आई विल बी सेंडिंग यू नोट्स इस वीक के एंड में, जितना भी पढ़ा दूंगी अब तक, फ्राइडे सैटरडे तक का, सैटरडे को सारे नोट सेंड कर दूंगी, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इन दिस जनरेशन वेब ब्राउजर, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो डाउनलोडिंग, पिक्चर शेयरिंग एंड अदर स्मार्टफोन टेक्नोलॉजीज वर इंट्रोड्यूस। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, थर्ड जनरेशन में हमारे जो मोबाइल फोन्स है, स्मार्टफोन्स है, जिनको हम स्मार्टफोन्स कहते हैं, वो इंट्रोड्यूस हुए थे थर्ड जनरेशन में, ठीक है। स्मार्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक तरीके से छोटा कंप्यूटर हम अपने साथ लेकर चल रहे हैं, ठीक है। सो उसमें हम क्या कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो पे बात कर सकते हैं, हम डाउनलोडिंग कर सकते हैं, वेब ब्राउजर है, मेल कर पाएंगे, एवरीथिंग विल बी डन हियर। फास्ट कम्युनिकेशन, डेटा स्पीड जो थी यहाँ पर अभी कितनी थी, 144 kbps। देखो कहां से शुरू हुई थी, 2.4 से 1.44 से लेकर 2 mbps तक की स्पीड यहाँ पे आई। हाई क्वालिटी वॉइस ट्रांसमिशन, सपोर्टेड मीडिया, मतलब म्यूजिक प्लेयर और ये सब, मोबाइल इंटरनेट। नेक्स्ट, अब जो हम अपने मोबाइल हैंडसेट्स यूज करते हैं वो है हमारे फोर्थ जनरेशन, ठीक है। आप देखिए कि क्या कुछ ऐसे डिसएडवांटेजेस यहाँ पर मिले कि फोर्थ जनरेशन को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। इज ऑल अबाउट फास्टर इंटरनेट स्पीड। हमने देखा कि यहाँ पर भी अभी इंटरनेट स्पीड जो थी वो थोड़ी स्लो थी, तो हमारा फोर्थ जनरेशन आया जिसमें फास्टेस्ट इंटरनेट स्पीड हमारी अवेलेबल हुई। इंप्रूवमेंट इन मेकिंग, नो इंप्रूवमेंट इन मेकिंग कॉल्स एंड सेंडिंग टेक्स्ट। क्यों, क्योंकि वो थर्ड जनरेशन की काफी अच्छी थी, कॉल्स की भी और हमारे मैसेजेस की भी। बट वेरी फास्ट वेब एक्सपीरियंस कंपेयर टू 3G, मतलब वही इंटरनेट स्पीड इंक्रीज कर दी तो हमारा जो था इंटरनेट अच्छा चलने लग गया। तो कितनी की स्पीड हो गई, 100 Mbps से लेकर 1 Gbps, ठीक है।
बेस्ड ऑन LTE। अब ये LTE क्या है, आप अपने फोन में ऊपर देखेंगे LTE लिखा होता है, मतलब वो नेटवर्क का होता है। यहाँ पे 2G वाले जो होते थे वहां पे E लिखा होता था, 2G में E लिखा होता था, वो ऊपर टावर जो बने होते हैं उधर देखना जरा, ठीक है। बेटर वॉइस कॉलिंग देन 3G एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक्सेट्रा। 5G स्टिल अब इंट्रोड्यूस होनी है, उसमें हम क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं कि फास्टेस्ट डेटा ट्रांसफर होगा, डेटा जो है ट्रांसफर होगा वो और अच्छे रेट पे होगा, क्योंकि यही एक डिसएडवांटेज, इसी में एक इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। तो 5G में हम देखेंगे कितने की स्पीड, 20 Gbps से वो शुरू होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव मोबाइल प्रोसेसर्स। फोन लेने जाते हो तो पहले ये पूछते हो ना कौन सा वाला प्रोसेसर है, अच्छा है भी कि नहीं है। तो सब कुछ जो हमारे स्मार्टफोन्स में डिपेंड करता है वो हमारा डिपेंड करता है हमारे मोबाइल का प्रोसेसर कैसा है, ठीक है। तो मोबाइल प्रोसेसर इज व्हाट, CPU, जो हमारे कंप्यूटर में हम CPU देखते हैं, ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, ऐसे मोबाइल के ब्रेन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बहुत ऑलमोस्ट पूरा ही हमारा ब्रेन जब है तो पूरा ही हमारा जो मोबाइल है वो डिपेंडेंट है उसका प्रोसेसर कैसा है। तो प्रोसेसर में क्या, आपका अलार्म क्लॉक, मोबाइल म्यूजिक प्लेयर, सेंडिंग रिसीविंग मैसेजेस, कैलकुलेटर, कैमरा एक्सेट्रा। सो ऑल दिस एंड इवन मोर इज डिलीवर्ड टू यू in a small compact machine, we all know it. All this is made possible by one essential element that is largely responsible for the speed, efficiency, battery life of your smartphone, that is the processor. ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ अ मोबाइल प्रोसेसर। सबसे पहला है हमारा CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अ ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है। इट रिसीव्स कमांड, जो भी उसको कहा जा रहा है कि आप कैलकुलेटर, उसको सिग्नल मिला कैलकुलेटर, कुछ कैलकुलेशन करनी है तो वो कैलकुलेटर हम टच करेंगे, वो कैलकुलेटर हमारा ओपन हो जाता है। या हमने उसको बोला कि आप हमें अलार्म हमने सेट किया है, वो अलार्म हमारा प्रोसेसर के थ्रू ही सेट हो पाएगा। सो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन दिस। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अ मोबाइल प्रोसेसर इज GPU। GPU इज ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब जो भी ग्राफिक्स, जो भी वीडियोस और ये सब चीजें हमारी चल पाती हैं उसको कौन असिस्ट करता है, GPU, ठीक है। द नेक्स्ट वी हैव इज कैमरा, ISP। ISP is image signal processor. ISP is image signal processor, मतलब इट प्रोवाइड्स इंस्टेंट इमेज। हम जो कैप्चर करते हैं इमेजेस, उसका रेजोल्यूशन, जो इमेज हमारी इनहैंस करनी है हमें वो करनी है तो पिक्सल्स खराब नहीं हो, मतलब वो सारी चीजें वो किस पे डिपेंडेंट होती है, हमारे कैमरा के ISP पे। ISP इज व्हाट, इमेज सिग्नल processor. The next part of a mobile processor is audio and video. ऑडियो एंड वीडियो, इसमें दो चीजें आती हैं, एक आती है हमारी रेडियो ट्रांसीवर, दूसरी आती है हमारी 4G 3G मॉडल। मतलब जो हमारे रेडियो ट्रांसीवर CERVE, और इधर आती है हमारी मॉडम 3G 4G मॉडल, सॉरी 3G 4G मॉडम यहाँ आता है। मतलब जब हम फोन पे बात करते हैं तो ये वाला एक्टिवेट होता है, रेडियो ट्रांसमिटर एक्टिवेट होता है। जब हमारे फोन में हम इंटरनेट चलाते हैं तो ये 3G 4G मॉडम एक्टिवेट होता है। आई विल बी सेंडिंग यू अ नोट सून, बता दिया है सैटरडे को सारे नोट्स मिल जाएंगे यहाँ तक के। कुछ मोबाइल प्रोसेसर की हम बात कर लें तो क्वांटम, एप्पल 8G, A8, A9, सैमसंग, हुआई का किरिन 960, 950 एक्सेट्रा। दीज आर द सम ऑफ द प्रोसेसर कंप्लीटली डिपेंडेंट रहते हैं हमारे फोन्स के ऊपर, और जैसे जैसे एडवांसमेंट होती जाती है हमारे 1G 2G 3G 4G, उसी हिसाब से हमारे प्रोसेसर्स भी इम्प्रूव होते चले जाते हैं। फाइन, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। इन केस कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। एंड मैं आपको एग्जाम्पल भेज देती हूँ अभी हैंडसेट्स का, 1G 2G 3G 4G 5G के कैसे कैसे हैंडसेट्स होते हैं, सॉरी, तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा।
ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।